अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस जो कॉन्वेक्स लेंस से बनती हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, इमेज डायग्राम्स बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। जितने लोगों को मिरर याद है ना, मिरर बस समझ लो उसी की तरह आपका लेंस भी है। मैंने कुछ चीजें बताई थी, आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाइएगा और कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मिरर में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहाँ बनी थी? जल्दी बोलो। जब मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। अब थोड़ा ध्यान ध्यान लेना, मिरर में था ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी? बियॉन्ड सी। बहुत बढ़िया, बियॉन्ड सी। लेकिन अब यहाँ पे एफ और सी तो नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है लेंस में? मैंने बोला ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, बताओ इमेज कहाँ बनेगी? बोलो। बियॉन्ड 2F2। वेरी गुड, बियॉन्ड, बिहाइंड 2F2, बियॉन्ड 2F2। अगर हम F1 2F1 की बात कर रहे हैं तो वो लेंस के एक तरफ की बात है, रिफ्रैक्शन के बाद वो लेंस के दूसरी तरफ बनेगी। और कहाँ बनेगी? F2 2F2, यानी कि उसका जो C है वो 2F2 बन चुका है। तो एक बात आप याद रखेंगे, कुछ हिंट दे रहा हूं मैं, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, ये आप चाहे साथ लर्न कर लो, अगर F पे है तो इमेज इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे है तो F पर है। ऑब्जेक्ट एट 2F1 है तो इमेज क्या बनेगी? एट 2F2। ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 है तो इमेज क्या बनेगी? बियॉन्ड 2F2। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड 2F1, मतलब 2F1 से पीछे रखा हुआ है, तो इमेज क्या बनेगी? बिटवीन F2 एंड 2F2। बात समझ आ गई? और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन, कहां पर? जल्दी बोलिए। F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहां बनेगी इमेज? बताओ सोच के, इमेज कहां बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट हमारा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के पीछे बना हुआ है तो कहां बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, ध्यान रखना। ऑप्टिकल सेंटर में तो इमेज कैसी बनेगी हमारी? बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, और वो भी वर्चुअल। कैसी? वर्चुअल। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। यस सर। अब अगर ये डायग्राम्स, ये हमारा टेबल ऑफ कंसेप्ट समझ आ गया तो इमेज बनाना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। लेट अस स्टार्ट द इमेज डायग्राम्स। ठीक है, क्या है इमेज डायग्राम्स, मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला केस, जो पहला केस है हमारा, दैट इज जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? बिटवीन F एंड दैट इज F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट लिया, पहला ही केस ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये आपका F1 है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया, अब एक लाइट रे आपने ऐसे पैरेलल भेजी, पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो गई, हो गई फोकस से पास। फिर एक ऑब्जेक्ट आपने कहाँ से पास कर दिया? ऑप्टिकल सेंटर से। आप जानते हो दोनों की दोनों कहाँ से पास होगी? अगर आप सी से पास कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हो, तो लाइट विल गो स्ट्रेट। हमने क्या किया? इसको एक्सटेंड किया। हाँ या ना? ये यहां कहीं मीट करती हुई दिखाई दे रही है हमें, दिख रही है? दिख रही है, हाँ या ना? यस सर।
इस ये जो इमेज जो बन रही है ये रियल है या वर्चुअल है, पहले तो ये बताओ मुझे। सर वर्चुअल। तो हम लिख देंगे पहली बात तो जो आपकी इमेज बन रही है, इमेज जो बनी वो कहाँ बनी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, पहली बात। दूसरा, जो इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट। तीसरा, इसका साइज छोटा है या बड़ा है? सर बड़ा है। बड़ा है। अगर साइज बड़ा है तो हम क्या लिख देंगे, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये बड़ा। पहला डायग्राम क्लियर हो गया सभी बच्चों को, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और इसीलिए अब आप मुझे बताओ कि जब आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करने से जो चीजें होती हैं वो आपको बड़ी दिखाई देती हैं, छोटी दिखाई देती हैं? सर छोटी। बड़ी। छोटी कैसे हो जाएंगी? आप जितने भी कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो वो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, तो जब पास लाओगे तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे कि आपकी इमेज बड़ी बन जाए? फोकस और उस पर्टिकुलर लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के पास। अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे, बुक को रख दोगे, कंघी को, जितना पास लाओगे इमेज क्या हो जाएगी, उतनी बड़ी हो जाएगी ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो जितना जितना आप मैग्नीफाइंग ग्लास को, जो पामिस्ट होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास जितना पास लाता है उतनी ही हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो बड़ी होती चली जाती हैं आपकी। वो बड़ी क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट किसके बीच में बनना शुरू हो गया, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर। ये इमेज कैसी हो गई, एनलार्ज हो गई। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जितनी छोटी फोकल लेंथ होती है, ये नोट की फॉर्म में याद कर लेना, जितनी छोटी फोकल लेंथ है उतनी ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीफाइंग पावर। फोकल लेंथ ज्यादा, मैग्नीफाइंग पावर कम, फोकल लेंथ कम, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा। एम आई क्लियर टू ऑल? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट डायग्राम, जो कि है डायग्राम 2। जब हम बात कर रहे हैं डायग्राम 2 की, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया एट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये तो आप लोग सुनते ही समझ आ गया होगा आपको कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनने वाली है, जल्दी बोलो। ऑब्जेक्ट फोकस पे है बच्चों, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। क्या पूरी क्लास में एक ही बच्चे को समझ आ रहा है? बाकी लोग कोई आंसर नहीं दे रहे? ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। इस फोकस पे आपने पहले एक जो लाइट रे भेजी वो पैरेलल भेज दी जो फोकस से पास हो गई, और एक लाइट रे इसके जस्ट ऐसे पास करी कि वो पास होने के बाद इट गोज स्ट्रेट। सही है? तो क्या चीज आपको समझ आई, ये दोनों रेस क्या एक दूसरे के पैरेलल है? अगर पैरेलल है तो कहाँ Yes, मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी? हम कह देंगे कहीं जाके इंफिनिटी पे मिलेंगी, ठीक है, हाँ या ना? यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इमेज बनने वाली है, इमेज कैसी होगी। पहली बात तो साइज उसका बहुत 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 बड़ा। तो इसके पॉइंट्स क्या है, पॉइंट सुन लीजिए। पहला, इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। इंफिनिटी। पहली चीज कहाँ बनने वाली है, एट इंफिनिटी। दूसरा, इंफिनिटी के साथ साथ इमेज बन तो ऑपोजिट साइड ही रही है, इसलिए कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो थर्ड पॉइंट इससे निकल के आता है, इमेज का साइज कैसा है, साइज हाईली एनलार्ज्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? साइज कैसा आ रहा है, हाईली एनलार्ज्ड
नेचर आ रहा है इसका रियल इन्वर्टेड, और कहाँ बन रही है, एट इंफिनिटी। सेकेंड डायग्राम क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड डायग्राम पे। जो थर्ड डायग्राम है वो है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। बताइए इमेज कहाँ बनने वाली है? बियॉन्ड 2f2। अगर हम लोग पैरेलल ये लाइट ड्रॉ कर दी, ये f2 ये 2f2, ये हमने पैरेलल लाइट ड्रॉ कर दी। पैरेलल रे कहाँ से पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस से। और एक हमने कहाँ से पास कर दी? ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे लाइट रे मीट कर रही है। तो पहली बात तो बताओ इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड 2f2। नेचर क्या है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। और साथ साथ साइज कैसा है? एनलार्ज्ड। लार्ज, या हम कहते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना? मैग्नीफाइड इमेज कहते हैं ऐसी इमेज को, जो बड़ी होती है, मैग्नीफाइड। ओके, क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अब आता है इसके बाद डायग्राम नंबर 4। अब हम क्या लेने वाले हैं? अब ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पर ही है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज कहाँ बनेगी आप जानते हो? 2f2। बहुत बढ़िया। ये f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब वही कहानी बयान करने वाले हम लोग। एक पैरेलल रे फोकस से पास कर दी, जो नियरली, ये तो साइड थोड़ी टेढ़ी हो गई हमारी, यहाँ से यहाँ मिलेगा ये। तो आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है एग्जैक्टली वही इमेज का साइज होगा। तो इसके बारे में पॉइंट्स बताइए। पहली बात तो इमेज कहाँ कहाँ बन रही है? इमेज बनेगी एट 2f2। इमेज का साइज कैसा होगा? सेम साइज। सेम। और नेचर कैसा होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। मेरी बात समझ आ रही है? पॉइंट समझ आ गए सभी बच्चों को? यस सर। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गए। अब तक जितने हम लोगों ने ये डायग्राम्स पढ़े हैं, कितने लोगों को समझ आ गए? प्लीज रेज योर हैंड। लक्ष्य एंड नित्यम, आर यू देयर? आपका हैंड रेज नहीं हुआ। लक्ष्य इज नॉट देयर। चलिए नेक्स्ट। अब वो कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट
इज बियॉन्ड 2f1। केस 5 आ गया। बताओ इमेज कहाँ बनने वाली है? Between F2 and 2F2. बहुत बढ़िया। सेम कहानी फॉलो करेंगे। एक लाइट रे पैरेलल कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन। इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। इमेज बनी है हमारी बिटवीन f2 एंड 2f2। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा इसका जो साइज है इमेज का दैट इज स्मॉलर, ठीक है ना, या फिर डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ये कैसा है? स्मॉलर। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके। लास्ट केस वो भी वैसे आप लोग को आता है। अगर हम कह दें कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? इंफिनिटी पर। 6 केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंफिनिटी पे है तो इमेज हम जानते हैं कहां बननी चाहिए? Focus. ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया? प्रिंसिपल फोकस। अब इंफिनिटी से इमेज दिखाते हैं। एक लाइट रे दिखा दी जो कन्वर्ज हो रही है, नॉट एट फोकस, फोकस से कहीं पहले कन्वर्ज हो रही है। और एक लाइट रे इस तरीके से, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है इनकी? इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है दैट इज फॉर्मिंग एट फोकस। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो इसका डायग्राम, आप पैरेलल लाइट रे को कन्वर्ज करके वो भी दिखा सकते हो। दोनों ही डायग्राम सही है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे था हमारा? इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी है आपकी? फोकस पे। साइज कैसा हो गया इसका? हाईली डिमिनिश्ड। तो पहली बात तो इमेज के बारे में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इमेज जो बन रही है वो कहाँ बनी है? Principal focus. एट फोकस, ठीक है। दूसरा, इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड Real and inverted. और इससे अगला पॉइंट क्या है कि जो साइज है वो कैसा है? Highly diminished. डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस के सारे डायग्राम्स थे। अब आपसे एग्जामिनर कई बार बहुत इजी क्वेश्चन देना हो तो आपसे पूछ लेगा व्हाट आर दी यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस के बहुत जगह पे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली बात तो जो आप लोग कैमराज यूज करते हैं उसमें आपके कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जब अगर कॉन्वेक्स लेंस कैमरा में इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी देखने वाली चीजें हैं जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और इवन जो प्रोजेक्टर्स हैं आपके, इन सब में क्या इस्तेमाल हो रहा है? आपका कॉन्वेक्स लेंस। एम आई क्लियर? ये मैग्नीफाई करता है चीजों को, इसलिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। क्या होता है ये? मैग्नीफाइंग ग्लास। एम आई क्लियर टू ऑल? और ना एक जिन लोगों की आई साइट खराब होती है, और आई साइट खराब में भी कौन सा?
जिसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। अगर तुम्हारा इस बार सिलेबस नहीं कटा तो हम पढ़ेंगे उसको, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट कैन बी corrected by using convex lens in spectacles। आपके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से आप हाइपरमेट्रोपिया के जो पेशेंट्स हैं उनको आप आराम दे सकते हैं। याद रहेगा सभी को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इसका? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और जितने भी आपके प्रोजेक्टर्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है, कैमरा में इस्तेमाल होता है। और आपका जो लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया है, उसको भी ठीक करने में कॉन्वेक्स लेंस की इस्तेमाल की जाती है आपके स्पेक्स के अंदर। जैसे आपने मिरर के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन पढ़ा था, बताओ यहाँ पे किस किस के बीच में रिलेशनशिप होगी? वैसे तो आपको कॉमन सेंस की बात है ये, किसमें क्या चीज किसके डबल है? हम ये कह सकते हैं F1 और 2F1 में क्या रिलेशन है? 2F1 is the twice of F1. ये बात समझ आ रही है? 2 into F1 is equals to 2F1, हाँ या ना? Yes sir. अब देखो, आपको कई क्वेश्चंस को देखते ही पहचानना है कि इमेज कहाँ बननी है। तो एक चीज रिलेशनशिप हमें समझ आ गई है कि अगर मेरे को फोकस पता हो तो मेरे को 2F1 तुरंत चल गया पता, और अगर मुझे 2F1 तुरंत चल गया पता तो मैं इसकी हेल्प से इमेज कहाँ बनेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हेल्प करने मुझे हेल्प करेगा। जैसे उसने कहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at distance of focal length उस लेंस की कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि which position of the object will it produced? अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर का। अब मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। पहले रखा मैंने 8 सेंटीमीटर पे, दूसरा मैंने रखा 15 सेंटीमीटर पे, तीसरा मैंने रखा 20 सेंटीमीटर पे, और चौथा मैंने रखा 25 सेंटीमीटर पे। आप बताओ ये कौन कौन से केसेस की बात कर रहा हूं मैं इनडायरेक्टली? पहला केस कौन सा है? अगर आप लोग डायग्राम समझ गए ना बच्चों, तो तुरंत आप लोगों को 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओरली आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आप देखो, आपको फोकल लेंथ कितनी दी हुई है इस लेंस की? जल्दी बोलो। Sir 10 सेंटीमीटर। बस अगर उसने 10 बोल दिया तो ऑटोमेटिकली आपने इसको 20 कर दिया। ये आपका F1 है, ये आपका F1 है, और ये क्या हो गया आपका 2F1। अब मुझे समझ आ गया क्वेश्चन। आप क्लियर कर पा रहे हो क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा वो? उसने कहा 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ है। बताओ इमेज कहाँ बनेगी? ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट केस हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो हम लोगों ने फर्स्ट केस पढ़ा था। इमेज कैसी बनी थी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, याद आया कुछ? और साइज कैसा बना था हमारा? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी को समझ आ गई बात? अरे समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आपके एग्जाम में। प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी नित्यम एंड हर्षित, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए आगे समझिए। सेकंड केस क्या था? ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे। 15 कहाँ पे लाई करता है? ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है? सर बिटवीन F1 एंड 2F1। बहुत बढ़िया। कितने लोग को ये समझ आ गई बात? ये सेकंड केस है, हाँ या ना?
अगर बिटवीन F1 एंड 2F1 है तो इमेज कहाँ बनेगी? Beyond 2F2. बियॉन्ड 2F2। बड़ी बनेगी छोटी बनेगी? बड़ी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना? बताओ तीसरा केस। Yes, sir. कौन सा है केस? थर्ड, 20 सेंटीमीटर वाला। At 2F1. वेरी गुड। तो इमेज क्या बनेगी? At 2F2. क्या होगा साइज? Similar to the object. सिमिलर टू साइज, सेम साइज, यानी कि वो भी सेम साइज का ही बनेगा जो भी इमेज का साइज होगा। चौथा केस बताओ कौन सा केस है? Beyond 2F1. बहुत बढ़िया, बियॉन्ड 2F1। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है तो इमेज कहाँ बनेगी? Between F2 and 2F2. परफेक्ट परफेक्ट। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर ये समझ आ गए तो आप कोई भी इमेज का डायग्राम, कोई भी इमेज का साइज, कोई भी इमेज की पोजीशन बताने में हार्डली 10 सेकंड लेंगे। आप क्वेश्चन रीड करते समझा देंगे कि कहाँ कहाँ बनना चाहिए, इसका रे डायग्राम क्या होगा और इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा। मेरी बात समझ आ गई? बेसिक आइडिया क्लियर हो गया सभी बच्चों को? Is basic idea clear to everyone? Please raise your Yes, hand. sir. Please raise your hand if basic idea is clear to everyone. Lakshay, Nityam, I'm waiting for your answer as well. Clear है बेटा? चलो, good.